नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश सरकार ने नशे पर नकेल कसने का फैसला ले लिया है। आवासीय होटल और रेस्टोरेंट में अब हुक्का नहीं परोसा जा सकेगा, जिसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्रदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 को अब लागू कर दिया है, जिसके तहत हुक्का बार चलाने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और 1 लाख तक का जुर्माना भी देना होगा। तो नशे के खिलाफ ये बड़ा एक्शन जो है मोहन सरकार ने लिया है। आपको बता दें, हुक्का बार चलाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है। यानी कि अब हुक्का जो है मध्य प्रदेश में नहीं परोसा जा सकेगा। नए साल से पहले एमपी में नशे पर नकेल कसने की तैयारी जो है मोहन सरकार ने कर ली और बड़ा जो फैसला लिया है कि हुक्का बार चलाने वालों पर अब 3 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही सजा के साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी अगर आप हुक्का परोसते पाए जाते हैं तो आप पर लगाया जाएगा। साल है, नई उमंग है और नए साल के नाम पर जो युवा अपने आप को नशे की लत में धकेलते हैं या जो कारोबारी उनको प्रोत्साहित करते हैं, उसके ऊपर सरकार ने कड़े निर्णय लिए हैं और उन पर कार्रवाई की जाएगी अगर वो तंबाकू में या हुक्का में इन युवाओं को धकेलने का कार्य करते हैं कि उनके परिवार, उनका स्वास्थ्य सब कुछ बर्बाद हो जाता है। देखिए, हमने ऐसे कई बार आदेश जारी होते हुए देखा है। कार्रवाई के नाम पे जीरो रहता है, धरातल पे ये दिखाई देते नहीं है। शिवराज जी ने भी 1 साल पहले जब उमा भारती जी मांग कर रही थी शराबबंदी को लेकर, एक बड़ा प्रदर्शन आंदोलन चल रहा था, तब भी एक बड़ा कार्यक्रम करके शराबबंदी की जगह पे हुक्का बार के बैन लगा दिया था। पर क्या कार्रवाई हुई? उसी आदेश को दोबारा जारी कर रही है नई बीजेपी की सरकार। तो ये बताता है कि बीजेपी की सरकार में एक ही चीज पर कार्रवाई के आदेश बार बार निकलते हैं, प्रतिबंध बार बार लगता है। तो पिछली सरकारें मतलब नाकाम हो गई हैं। हम यही कहेंगे कि अगर शराब बंदी करते तो और अच्छा रहता, लेकिन हुक्का बार में भी कार्रवाई कर रहे हैं तो सही में कीजिए, सिर्फ दिखावे के लिए मत कीजिए। तो बता दें, इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2023 जो है अब लागू किया गया है। हुक्का बार चलाने वालों पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी किया है। खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता भोपाल से अजय दुबे मेरे साथ लाइव जुड़ गए। अजय, न्यू ईयर से पहले सरकार ने यह बड़ा आदेश दिया है नशे के खिलाफ, किस तरह से अब आगे कार्रवाई की जाएगी? क्या कुछ प्रतिबंध रहेगा? विस्तार दीजिए खबर को। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि तंबाकू अधिनियम के तहत 2023 लागू कर दिया गया है, क्योंकि राज्य सरकार पहले प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा गया था और अब राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा दी है, जिसके बाद अब गजट मध्य प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया गया। उसमें प्रावधान है कि अगर कहीं भी, चाहे होटल, रेस्तरां, अन्य जगह जो आवासीय परिसर, कहीं भी अगर हुक्का बार चलाया जाता है तो हुक्का उस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने जो गजट जारी किया उसमें साफ तौर पर है कि 1 साल से 3 साल तक आपके पास बीजेपी से प्रवक्ता नेहा बग्गा मेरे साथ जुड़ गई है। नेहा जी, सबसे पहले इस फैसला जो लिया है नशे को लेकर, हालांकि इस मसले पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन न्यू ईयर से पहले ये जो फैसला है, किस तरह से इस फैसले के तहत अब कार्रवाई करेगी सरकार? देखिए, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कई सारे कारोबारी जो है वो नशा परोसने का काम करते हैं और खासतौर पर नए साल में, उसको लेके सरकार ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। उसके लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो हुक्का, बीड़ी, तंबाकू, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं जो इनको परोसते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकार का जन जागरूकता का अभियान भी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, जिसका स्वास्थ्य, जिसका परिवार और इन सब चीजों की लत में जो बर्बाद हो जाता है, एक उससे बचाव होगा। दूसरा, जो लोग इसको बढ़ावा देते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि इस प्रकार के पदार्थ जो है, इस प्रकार की जो सामग्री है, वो लोगों के सेवन से दूर हो। बिल्कुल, एक चीज और समझना चाहेंगे, इस तरह के पहले भी कई बार फैसले लिए गए, ये फैसला किस तरह से एक्शन इस पर लिया जाएगा? क्या ये उतना कड़ा होगा कि धरातल पर इसका असर दिखाई देगा? हालांकि इसी मुद्दे पर सियासत भी गरमाई है। देखिए, कंटिन्यूटी में चलने वाला ये कार्य है और
हम जानते हैं कि कई प्रकार के नशे हैं, कई प्रकार की सामग्री है, उसको समाप्त करने के लिए एक समय भी लगता है, पर सरकार की जिस प्रकार से नियत है, जिस प्रकार से नए साल के अवसर से पहले ये निर्णय लिया गया है, इससे निश्चित तौर पर रोकथाम लगेगी। जिन युवाओं का जीवन बिगड़ता है, जिनके स्वास्थ्य बिगड़ते हैं, जिनके परिवार बिखरते हैं, उनमें भी जागरूकता आएगी। कहीं ना कहीं कानून का खौफ भी होगा ऐसे कारोबारियों पर, ऐसे व्यापारियों पर जिसको परोसते हैं। तो ये हुक्का का सेवन हो गया या तंबाकू का सेवन हो गया, उस पर निश्चित तौर पर जो भी लोग इसमें दिखाई देंगे, संलिप्त होंगे, युवाओं को, पीढ़ी को बर्बाद करने का काम करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब इस पर सियासत की बात कर लेते हैं। विपक्षी तरफ से कांग्रेस की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस कहती है कि सरकार फैसला तो लेती है, धरातल पर नजर नहीं आता। क्या काउंटर करेंगी कांग्रेस के इस आरोप पर? देखिए, कांग्रेस की समस्या यही है कि ट्विटर से शुरू होते हैं और ड्राइंग रूम में खत्म हो जाते हैं। कोई भी कार्यक्रम जनता की जागरूकता के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए अभियान के तौर पर कांग्रेस कभी लेकर पहुंचती नहीं है। ट्वीट के माध्यम से जबानी जमा खर्च करके छपास के लिए अपने बयान सामने ले आते हैं। भाई, देश की सबसे पुराना दल है, मध्य प्रदेश का मुख्य विपक्ष है, क्या इनका कोई दायित्व नहीं बनता कि जब सरकार इस प्रकार के कदम उठा रही है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर निकले, युवाओं में और जो लोग इनका सेवन करते हैं उनमें जागरूकता का अभियान चलाएं? ये जन जागरूकता अभियान है। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश किस प्रकार से इन सब चीजों से मुक्त हो और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जा सके कि वो बाहर निकलें। जो लोग इसको बेचने का काम करते हैं, कैसे उन लोगों पर कार्रवाई हो। तो मैं तो आपके माध्यम से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर इन लोग को सद्बुद्धि दे, केवल कोरी बयानबाजी के छोड़कर ये सामने आए और सामने आकर इस जो अभियान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है, जिसको वो बल दे रहे हैं, जिसपे कार्रवाई करने का पूरा एक कानून के तहत प्रक्रिया चालू की है, उसमें सहयोग करें। ठीक है, कांग्रेस से के मिश्रा साहब भी मेरे साथ जुड़ गए। मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? सरकार ने जो फैसला लिया है, हालांकि नेहा बग्गा जी ये भी कह रही हैं कि जब कोई इस तरह से कड़े फैसले लिए जाते हैं तो विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है। देखिएगा, पक्ष के लोग बुझे दिल से भले इसकी तारीफ कर रहे हो, मैं खुले मन से सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सभ्यता, संस्कार और संस्कृति है वो जिंदी रहे, वो पंजाब न बने। और नशा बिकवा कौन रहा है, किसके संरक्षण में बिक रहा है, सट्टा जुआ किसके संरक्षण में हो रहा है, 18 सालों से सरकार किसकी थी, यदि सरकार जिसकी भी थी तो उसने नशा मुक्ति को लेकर अभी तक क्या किया, उस पर भी खुली चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, अब्बास हफीज साहब का भी बयान आया, वो कहते हैं कि सिर्फ धरातल पे ये नजर नहीं आते, सिर्फ आदेश दिए जाते हैं। आपकी आवाज मुझे कट कट कर मिल रही है। ठीक है मिश्रा जी, लौटूंगा आपके पास। नेहा जी, मिश्रा जी का कहना है कि ये जो फैसले हैं उनका स्वागत है, लेकिन सरकार तो आपकी थी, इतनी देरी क्यों लग गई? देखिए, ये देरी का प्रश्न नहीं है, ये कंटिन्यूटी की बात है। और मैंने आपसे कहा कि युवाओं को इससे बाहर निकालने के लिए, जो लोग संलिप्त हैं उसको बाहर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सदैव प्रयास किए हैं, हम प्रयास करते रहेंगे। और के मिश्रा जी तो सदैव जन जागरण के पक्ष में रहते हैं। मैं तो उनसे भी प्रार्थना करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि दें, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दें, सभी इस जन जागरण के अभियान में चले और जो लोग इसको परोस रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करवाने में साथ दें। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय मेरे सहयोगी लगातार भोपाल से जुड़े हुए हैं। अजय, आदेश जारी हुए हैं, उसके बाद किस तरह से अब कार्रवाई ग्राउंड पर नजर आ रही है, वो भी जरा विस्तार से बताइए। देखिए विकास, मध्य प्रदेश सरकार ने पहले जो है तंबाकू उत्पाद मध्य प्रदेश अधिनियम, संशोधन अधिनियम जो है उसे पारित किया था और राष्ट्रपति को भेजा था। अब गजट, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद गजट भी नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। अब चूंकि न्यू ईयर का वक्त है और न्यू ईयर में जो है अलग अलग चाहे होटल्स हो, चाहे वो हुक्का बार हो, हुक्का परोसते हैं, नशा परोसते थे, लेकिन अब सरकार की सख्ती के बाद जरूर बंद होंगे, क्योंकि नए साल में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। सरकार जब अब फैसला ली है तो आज
आज जैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन जरूर कार्रवाई करेगा, क्योंकि पहले भी इस नशे को लेकर जब उमा भारती भी जब जो है आंदोलन कर रही थी शराबबंदी को लेकर, उस दौरान भी जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने उस समय ये आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद जो है आदेश पारित करके जो है राष्ट्रपति के पास भेजा गया था अनुमति के लिए। अब अनुमति मिल गई है, तो अब अनुमति बिल्कुल अब देखना होगा किस तरह से आगे कार्रवाइयां होती हैं। अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।